दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के जिला करनाल के तरावड़ी इलाके के जोगी माजरा का रहने वाला मलखान नाथ नाम का एक भिखारी भिक्षा मांगने के मकसद से सोनीपत के ललियानी पहुंचा था। ललियाना गांव की रहने वाली एक महिला ने जानकारी मुताबिक उसी भिखारी मलखान नाथ को गोद ले लिया और दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जिसको सुनने के बाद यकीनन आप लोगों के भी कान खड़े हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि उसी दरमियान उसी ललियानी गांव में एक महिला को बड़े ही बेदर्दी और निर्मम तरीके से चेतराम नाम के एक नौजवान लड़के ने मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने हत्या आरोपी चेतराम को पकड़कर सलाखों की काल कोठरी में डालने की बजाय उसी मासूम और भोले भाले दिखने वाले भिखारी मलखान नाथ को पकड़कर सलाखों की काल कोठरी में डाल दिया। दोस्तों यानी कि हत्या आरोपी हत्या करने के बाद रफू चक्कर हो गया और मलखान नाथ को सलाखों की काल कोठरी में सड़ने हेतु डाल दिया गया। फिलहाल दोस्तों सूचना ये है कि मलखान नाथ नाम के उस मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने शासन प्रशासन को न केवल फटकार लगाई बल्कि मलखान नाथ की डीएनए रिपोर्ट को जल्द से जल्द तलब करने का भी आदेश सुना दिया। अब फिलहाल अपडेट ये है कि मलखान नाथ नाम का वो भिखारी इस पूरे मामले में क्लीन चिट प्राप्त कर चुका है। यानी कि डीएनए रिपोर्ट से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मलखान नाथ ने ना तो किसी महिला को मौत के घाट उतारा और ना ही वो मौके वारदात पर मौजूद था। दोस्तों फिलहाल जो पुलिस है वो अपने एंगल से जांच कर रही है, लेकिन बार बार रह करके देश प्रदेश के गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों के जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि यदि शासन प्रशासन यानी कि पुलिस के वर्दीधारी कर्मचारी और अधिकारी ही इस तरीके का घिनौना और गंदा काम करेंगे, यानी कि वर्दी पहनकर रक्षक की जगह भक्षक बन जाएंगे, अपनी ड्यूटी का निर्वाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ नहीं करेंगे, तो आखिरकार किस पर विश्वास करेंगे, किससे न्याय की उम्मीद रखेंगे। फिलहाल दोस्तों ये मामला, ये किस्सा कहानी जगह जगह वायरल है। जगह जगह लोग लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी समय रहते जांच को गहनता और गंभीरता से करने के बाद निष्पक्ष तरीके से जांच कर दें तो कोई भी मुजरिम और अपराधी शायद ही इस देश दुनिया में बचेगा। और दोस्तों इस तरीके के काम ना ही कभी भविष्य में देखने को मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों मलखान नाथ को रिहा कर दिया गया है और रिहा होने के बाद उसने भी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के लोगों तक पहुंचाई और लगातार लोगों की प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। फिलहाल दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत, इस किस्सा कहानी में इतना ही, लेकिन जाते जाते पहले की तरह आप लोगों के समक्ष निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी बैठ करके आप हमारी किस्सा कहानियों को देख रहे हैं, सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखोटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके ही इर्द गिर्द बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो और आपको कानों कान खबर भी ना लगे और कोई बहरूपिया आपके ही पास बैठकर अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए। दोस्तों इस तरीके की किस्सा कहानियों को सुना करके बता करके हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान और निराश करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना हमारा मकसद है और कुछ हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए। लगातार आप लोग सपोर्ट सहयोग करते हैं और सपोर्ट सहयोग करने से हमें ज्यादा मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन एक हौसला और हिम्मत लगातार मिल रही है और वो हिम्मत और हौसला यूं ही बरकरार रहनी चाहिए, डगमगानी नहीं चाहिए। और यदि हौसला और हिम्मत लगातार बरकरार रहेगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मंजिल मुकाम तक आपका ये भाई बेटा दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा जरूर पहुंचेगा। दोस्तों बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगा एक और किस्सा कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, बहुत सारा अपना ध्यान रखना।